हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, आज हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। जो अभी सीबीएसई द्वारा लेटेस्ट कुछ चेंजेस आए हैं उसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि इसकी अब हमको रियलाइजेशन में इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो पहले हम इसके मीनिंग जानते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते कौन से हैं और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं। तो पहले सामने जैसे टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सच दैट दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, आपका कंप्यूटर एक्सेट्रा। ऐसे एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब सेकंड के मतलब चलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं बेटा। तो सामने लिखा है इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस सच दैट दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर। ऐसे एसेट जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कि वो फील करते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, इनटेंजिबल एसेट, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल एक्सेट्रा। अब एकेडमिक सेशन 2022 और 23 में जो सीबीएसई हैज चेंज द ट्रीटमेंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वो क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब जो उन्होंने बोला है, इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इट्स शोज एज बुक वैल्यू। आपको अगर रियलाइज वैल्यू टेंजिबल एसेट्स की नहीं क्वेश्चन में दी तो उसको बुक वैल्यू में ही आपको शो करना है। अब उसके नेक्स्ट सेकंड है, इफ रियलाइज वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन। अगर आपको इंटेंजिबल एसेट्स की कोई भी आपको रियलाइज वैल्यू नहीं दी तो उसको इट इज नॉट रियलाइज, तो इसको नहीं दिखाना और इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है बेटा, जीरो मानना है। अब लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं एग्जांपल द्वारा देती हूँ कि कौन कौन सी दोनों केसेस में सिचुएशन हो सकती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे सामने लिखा टेंजिबल एसेट्स की बता रही हूँ, केस 1 में बता रही हूँ। इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन, अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दी तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, सामने है, इफ इन बैलेंस शीट बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज गिवन एज 50,000 बट नो रियलाइज वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको फर्नीचर की वैल्यू 50,000 बैलेंस शीट में दिखाई हुई है लेकिन उसकी रियलाइज वैल्यू नहीं दी, तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई रूल वी शो बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने ऐसे एज्यूम करना है कि हमको 50,000 ही मिले हैं और रियलाइजेशन की क्रेडिट ने 50,000 हमको शो ऑफ करना है, चाहे इसकी रियलाइज वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी। अब इसी का सेकंड केस ले लेते हैं टेंजिबल एसेट्स का। इफ द रियलाइज वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स इज गिवन, अगर रियलाइज वैल्यू दी है तो क्या करेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन बैलेंस शीट बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज गिवन एज 50,000 एंड रियलाइज वैल्यू इज गिवन एज 40,000 इन द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको फर्नीचर की बुक वैल्यू भी दी है 50,000 और रियलाइज वैल्यू भी नीचे एडजस्टमेंट में 40,000 अगर दिया है तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूल वी शो ₹40,000 रियलाइज वैल्यू ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आप 40,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये ट्रीटमेंट आप पहले भी करते थे, इसमें कोई चेंज नहीं अगर दी हुई है तो। अब केस सेकंड चलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इनटेंजिबल एसेट्स की देखते हैं कि क्या है इसमें। दो केसेस कौन से हैं। केस 1 है, इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की कोई रियलाइज वैल्यू नहीं दी, एक एग्जांपल लेके बेटा करते हैं। इफ इन बैलेंस शीट बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹40,000 बट नो रियलाइज वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको इसकी बुक वैल्यू तो दी हुई है 20,000 गुडविल की, लेकिन नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में रियलाइज वैल्यू नहीं दी, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई रूल वी ट्रीटेड एज नील वैल्यू, मतलब गुडविल की वैल्यू हम नील मानेंगे एंड नॉट ट्रांसफर्ड द बुक वैल्यू गुडविल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इस केस में गुडविल की बुक वैल्यू को भी हम क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दी। अब इसी का सेकंड केस लेते हैं, इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर रियलाइज वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स की क्वेश्चन में दी है तो क्या करना है,
हम एक एग्जांपल लेते हैं. इफ इन बैलेंस शीट बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹20,000 एंड इट्स रियलाइज्ड वैल्यू ₹18,000 इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. अगर आपकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आपको गुडविल की 20,000 दिया है और नीचे एडजस्टमेंट भी 18,000 दिया हुआ है, then according to the latest CBSE rule we transfer ₹18,000 as goodwill amount on credit side of realization account. ये मतलब कि अगर आपको इसकी इंटेंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू दी है तो आप दिखाएंगे, क्रेडिट साइड रियलाइजेशन में नहीं दी तो इसकी वैल्यू को 0 मानना. ये इसकी ट्रीटमेंट है. कहने का मतलब है आपका जो पूरे कुल मिला के जो बात बन रही है कि आपको अगर टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू दी है या नहीं दी तो भी उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में शो करना है. लेकिन अगर आपको इनटेंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दी हुई तो आपको उसकी वैल्यू को 0 या मतलब नील मानना है. I hope you all understand the latest concept of treatment of tangible intangible assets in dissolution of partnership firm. यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए तो प्लीज़ बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में.